आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और टेस्ट है लेक्चरर केमिस्ट्री और टेस्ट डेट जो था दिस वाज 18/5/2017। टोटल 100 MCQs हैं और 100 मिनट्स भी दिए हैं और मैक्सिमम मार्क्स 100। तो फर्स्ट क्वेश्चन के प्लांट्स लुक ग्रीन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ, तो ग्रीन का जो कम्प्लीमेंट्री कलर है तो वो है रेड लाइट, यानी प्लांट रेड लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो इस वजह से ग्रीन दिखाई देते हैं। सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन गिवन बाय, अच्छा ये बेसिक स्टेटिस्टिक्स से दिया है और जो सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो हमें मीन देता है। फेस दैट इज़ नेवर गेन्ड इन सब्लिमेशन, अच्छा सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्टली गैस में चला जाता है या एवापोरेट होता है तो इस वजह से जो सब्लिमेशन है उसमें लिक्विड फेस नहीं मिलता। इन यूनिवर्सल इंडिकेटर रेड कलर शोज़, रेड कलर जो है शो करता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स को, सो स्ट्रॉन्ग एसिड शो रेड कलर। अगर वीक एसिड्स हैं तो फिर वो ऑरेंज या येलो कलर देना शुरू कर देते हैं। एक्वारेजिया इज़, तो एक्वारेजिया रॉयल वाटर या उर्दू में आबी सुल्तानी इसको कहते हैं। तो इसमें कंसनट्रेटेड HCl उसका 1 और कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो ये 1:3 में मिक्स होते हैं। सो दिस इज़ दी composition for aquaregia. So 3 part HCl and 1 part concentrated HNO3. So choice B is the correct choice. What is the name of instrument used to measure the absorption of a colored compound in a solution? So that is colorimeter. That is choice D. Patterns on paper in chromatography is called chromatogram. आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज़ बेस्ड ऑन दी, अच्छा आयन एक्सचेंज तो आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रखते हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पे होंगे पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस। सो दिस इज़ चॉइस ए। कंसनट्रेशन चेंज ड्यूरिंग द टाइट्रेशन इज़ गिवन बाय, अच्छा कंसनट्रेशन चेंज हम टाइट्रेशन में बियर लॉ इस्तेमाल करके एम्फेरोमीट्री या उसमें जो हम करंट मालूम करते हैं तो उसके लिए फिर सुइटेबल डिवाइस जो है वो वोल्ट मीटर होता है। सो वोल्ट मीटर इज़ दी करेक्ट चॉइस। लोकेटिंग एजेंट ऑफ अमीनो एसिड, अच्छा अमीनो एसिड का जब क्रोमेटोग्राम बनता है तो इनके ऊपर निन हाइड्रिन एक कंपाउंड स्प्रे किया जाता है जो अमीनो एसिड को लोकेट करता है। सो दिस इज़ निन हाइड्रिन, दैट इज़ चॉइस बी। एमोनियम क्लोराइड सॉलिड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड इनका रिएक्शन दे रहे हैं। इस रिएक्शन में एमोनियम आयन एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस वजह से एक हाइड्रोक्सल आयन शिफ्ट होगा और इस तरह से एमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, दैट इज़ एमोनियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज़ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। अब ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी एक्चुअली ये इस तरह बन जाएगा कि ये खुद एमोनिया होगा और साथ में वाटर होगा, लेकिन चूंकि ये इसमें सॉल्युबल है तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में ही रहेगा। तो इस तरह से चॉइस सी जो है वो मैच करता है कि सोडियम क्लोराइड वाटर और साथ में एमोनिया, दैट इज़ चॉइस सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 इन लेंथ, अच्छा लेंथ में तो मीटर 1 मीटर 10⁻6 मीटर 10⁻3 नैनोमीटर और 10⁻10 मीटर, तो 3 मीटर मीटर में है और 1 नैनोमीटर है तो ये उसमें डिफरेंट है, चॉइस बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड इज सॉल्वेंट फॉर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रास्कोपी, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रास्कोपी में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज्ड। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड इथेनॉल जो है इसका इस्तेमाल इसमें नहीं होता क्योंकि बाकी तीनें जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं फॉर द इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ओके, ये जो एक क्वेश्चन जिसको मैं रीड कर रहा हूँ लेकिन इसमें क्लियर कट नहीं है कि ग्रुप 2 है 3 है जो भी, क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल HCl इज प्रेफर्ड प्रिपेयरिंग द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस बिकॉज, अच्छा इसमें फिर ये होता है कि कुछ ग्रुप्स में जो है वो सल्फाइड इनसॉल्युबल होते हैं, कुछ में क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेट की शक्ल में बनते हैं। सो दिस इज़ वाई आई कांट आंसर दिस बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट स्टेटमेंट फ्रॉम द पेपर। द RF वैल्यू इज़ ऑलवेज इन द रेंज ऑफ, तो RF वैल्यू जो है रिटेंशन फैक्टर जो हम क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा 0 से 1 तक रहता है, दैट इज़ चॉइस बी। अकॉर्डिंग टू Beard-Lambert लॉ एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा Beard-Lambert लॉ में ये है कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। तो अब यहाँ पे देखें कि डिस्टेंस द लाइट हैज़ ट्रेवल्ड थ्रू द सैंपल उस पर डिपेंड करता है, एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द सैंपल सोल्यूशन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कलर ऑफ सोल्यूशन एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द सैंपल, तो वो हम यहाँ पे जब वो कांस्टेंट लगाते हैं तो वो होता है, तो इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द कलर ऑफ द सोल्यूशन। दिस इज ए शिफ्ट टू लोअर वेव नंबर फॉर एन एब्जॉर्प्शन इन अ स्पेक्ट्रम कॉरेस्पॉन्ड टू, अच्छा लोअर वेव नंबर तो वेव नंबर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। अगर वेव नंबर लो हो जाए तो वेव लेंथ बढ़ेगा। नाउ वेव नंबर ज़्यादा है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। तो नाउ लुकिंग एट द ऑप्शन ए शिफ्ट टू लोअर फ्रीक्वेंसी, तो वेव नंबर जब लोअर होगा तो फ्रीक्वेंसी लो होगी क्योंकि दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। ए शिफ्ट टू लोअर वेवलेंथ, नो वो हायर वेवलेंथ हो जाएगा। ए लॉस ऑफ इंटेंसिटी, लोअर वेव नंबर जो है इंटेंसिटी अलग कंसेप्ट है। ए शिफ्ट टू हायर एनर्जी, नो लोअर वेव नंबर होगा तो एनर्जी कम होगी। सो द ऑप्शन इज चॉइस ए। An absorption in an electronic spectrum is recorded at 17,000 per centimeter
व्हाट डज़ दिस कॉरिस्पॉन्ड टू इन नैनोमीटर। अच्छा, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया गया है वेव नंबर को हम वेवलेंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो वेव नंबर और वेवलेंथ का जो रिलेशन है, वेवलेंथ इज इक्वल टू 1 ओवर वेव नंबर। तो इस तरह से हम इसमें वैल्यू लगा के 1/17,000 पर सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा वैल्यू हमें मिलेगी सेंटीमीटर में, और फिर सेंटीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करें। तो अगर मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँ तो ये तकरीबन 590 तक नैनोमीटर हमें मिलेगा, जो चॉइस सी से मैच करता है। कंपोनेंट्स विच हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ के हैव एफिनिटी फॉर। अच्छा, के यानी रिटेंशन फैक्टर जो क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल होता है, तो के की वैल्यू अगर कम है तो मीन कि जो एनालाइट है उसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा है। के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो मोबाइल फेज़ में मोर सॉल्युबल होगा, आगे जाएगा। सो करेक्ट चॉइस इज़ चॉइस बी। In gas chromatography, the basis for separation of components of the volatile material is the difference in। अच्छा, volatile material जो है, जो गैस में ज़्यादा देर तक रह पाएगा, आगे जाएगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं तो गैस उसको आगे ले जाएगा, वीक हैं तो कम ले जाएगा। तो अब यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो ज़्यादातर डिपेंड करती हैं अपॉन दी मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इज़ रिलेटेड टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो चॉइस इज़ चॉइस सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट इन्वॉल्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन या रेडिएशंस। तो इंफ्रारेड में भी इस्तेमाल होती हैं, एनएमआर में भी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में इस्तेमाल नहीं होती। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में किसी किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस्तेमाल नहीं होती। सो चॉइस सी इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द वेवलेंथ रेंज ऑफ द ऑर्डिनरी इंफ्रारेड रीजन। अच्छा, इंफ्रारेड रीजन मीटर में, नैनोमीटर में, और अगर हम उसको फिर माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास रेंज आएगा 0.2 to 2.5 माइक्रोमीटर। सो चॉइस ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ इज़ डिटेक्टेड इन द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पॉजिटिव आइंस यानी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ उसकी फ्रेगमेंटेशन होती है तो वो डिटेक्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन ए इज़ करेक्ट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रांजिशन इज़ 5.4 into 10 power 15 हर्ट्ज़। व्हाट इज़ द कॉरिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में कन्वर्ट करना है तो फार्मूला तो ये था कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, या हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी। अब इसमें अगर हम वैल्यूज़ लगाएंगे तो सी स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 5.4 into 10 power 15। इसको कैलकुलेशन करके हमें मिल जाएगा लेमडा। आंसर मिल जाएगा 0.55 into 10 पावर, ऊपर पावर 8 और नीचे से 15 चला जाएगा, तो 8 - 15 बिकम -7। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5.5 into 10 power -6 मीटर। So that is matching to choice A, 5.6 into 10 power -6 meter. Next है कि the frequency of a transition is 3.1 into 10 power 10 hertz. What is the energy of this transition? तो energy और frequency का relation है E equals h nu, where h is Planck's constant. Planck's constant की value 6.64 into 10 power -34 joule second और into frequency 3.1 into 10 power 10 hertz. इनकी कैलकुलेशन करके वी विल गेट द एनर्जी। तो मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूँ, हो जाएगा 20.58 into 10 पावर -24 जूल। तो आंसर इज़ मैचिंग टू चॉइस बी। अगर हम पॉइंट लेफ़्ट की तरफ ले आएंगे तो ये पावर हो जाएगा -23। सो चॉइस बी इज़ करेक्ट चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेन वन नोडल प्लेन। वन नोडल प्लेन, पी जो ऑर्बिटल्स होते हैं तो उनका एक नोडल प्लेन होता है। एस ऑर्बिटल हैज़ ए ज़ीरो नोडल प्लेन जो एंगुलर नोड होता है। डी में फिर दो होते हैं। सो वी हैव दिस चॉइस, चॉइस बी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ द फॉलोइंग एटम इज़। तो फॉलोइंग एटम में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। सो हाइड्रोजन हैज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हैज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ऑक्सीजन। सो चॉइस डी। सल्फर डाइऑक्साइड बिलोंग टू विच पॉइंट ग्रुप। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है बेंड शेप रखता है और इस वजह से ये कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री इसकी डायगोनल है, मॉलिक्यूलर शेप इसका डाइहेड्रल हो जाता है और इस तरह से ये C2V ग्रुप से बिलोंग करता है। दैट इज़ चॉइस ए। कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ 3 वाइब्रेशनल मोड्स 4 इंस्टेड। सो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम देखेंगे तो ये लीनियर शेप रखता है। तो इसमें एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो किस्म की और दो जो हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। तो मीन्स कि इट हैज़ ए टोटल ऑफ 4 वाइब्रेशनल मोड्स और 2 ऑफ विच आर डीजेनरेट। सो दिस इज़ चॉइस बी। आयुपेक नेम ऑफ दिस जो ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स दिया गया है कि इसका आयुपेक नेम, तो रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल स्फेयर एनायोनिक है और ये केटाइन है तो पहले केटाइन का नाम लिखेंगे। सो इधर चॉइस ए में सोडियम लिखा है तो ये हमारे फोकस में होगा।
चॉइस बी जो है उसमें भी सोडियम पहले लिखा है, सो दैट इज़ अ फोकस, और सोडियम जो है चॉइस सी में भी है, तो ये हमारे फोकस हुए। उसके बाद फिर लिगेंड का नाम होगा, तो दैट इज़ डाई थायोसल्फेटो एस आर्जिनेट, तो डाई थायोसल्फेटो एस आर्जिनेट अर्जेंटेट सॉरी एस अर्जेंटेट ये भी हुआ, और बी में डाई थायोसल्फेटो एस अर्जेंटेट ये भी है, सो इधर भी है डाई थायोसल्फेटो एस अर्जेंटेट ये भी है। नाउ टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए सोडियम जो है वो 3 हैं, तो इनका हो जाएगा +3, सिल्वर फाइंड करना है। डाई ताई सल्फेटो, तो एक जो है ताई सल्फेटो -2, 2 हुए तो -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। -4 इधर आए तो +4, और फिर +3 इधर आ जाएगा तो 1 रह जाएगा +1, सो दिस इज़ चॉइस ए। A molecule that cannot be superimposed on its mirror image is said to exhibit optical isomerism. This is choice B. The oxidation state of iron in K4Fe hexacyanoferrate is, अच्छा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए वी हैव 4 पोटाशियम, तो ये हो जाएगा +4, आयरन फाइंड करना है, 1 सायानो इज़ -1, और ये है तो ये हो जाएगा -6, तो -6 और +4 बिकम्स -2, और -2 उधर चला जाए तो +2, सो 0 के इस साइड पे आ जाए, सो यू गॉट दिस 2 इज़ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, चॉइस बी। द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल O3 कंसिस्ट ऑफ, तो ओजोन मॉलिक्यूल का शेप अगर हम ड्रॉ करेंगे, सो यू विल गेट इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और इधर यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन वो भी सिग्मा का काम कर रहा है इधर, सो वी आर गेटिंग 2 सिग्मा बॉन्ड्स इन 1 पाई बॉन्ड, सो दैट इज चॉइस ए। एटम्स ऑफ द एलिमेंट नाइट्रोजन एज फास्फोरस हैव, तो दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, और एक ही ग्रुप के मेंबर में उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे होंगे, सो द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पिक आउट द पेयर ऑफ स्पीशीज दैट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चॉइस ए में सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है, तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन 2 हैं, तो 16 उनके भी हुए, सो यू गॉट 32 फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में देखोगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और प्लस ऑक्सीजन 16, तो यहाँ से मीन्स कि ये मैच नहीं हो रहे, यू विल गेट दिस 22, तो ये तो मैच नहीं हुआ। इस तरह से आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द चॉइस, तो हमें फाइनल मिल जाएगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड एटॉमिक नंबर 6 कार्बन का, प्लस एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन, लेकिन वो 2 हैं तो 16 हो जाएगा, और इस तरह से ये हुआ 22। फिर यहाँ पे ट्राई नाइट्रोजन आयन या नाइट्राइड आयन भी इसको कह सकते हो, तो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का जो है वो 7 एटॉमिक नंबर, और 3 तो ये हो जाएगा 21, और प्लस ये जो नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, सो इट इज़ आल्सो एन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से ये भी 22, सो द चॉइस इज़ चॉइस डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट पोलर बॉन्ड, तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क ज़्यादा होगा उतना पोलर बॉन्ड भी होगा, तो HF में मोस्ट पोलर बॉन्ड मौजूद है। विच मॉलिक्यूल डज नॉट हैव TD साइमेट्री, TD साइमेट्री यानी टेट्राहेड्रल साइमेट्री या टेट्राहेड्रॉन, तो इसमें सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड ये टेट्राहेड्रल है। P4 में अगर आप देखोगे तो ये टेट्राहेड्रॉन नहीं बनता, इसको ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपको फास्फोरस मिलेगा, और हर फास्फोरस जो है वो इस तरह से बॉन्ड बना देगा, सो इट इज़ नॉट ए टेट्राहेड्रल सिमेट्री, सो चॉइस बी इज़ करेक्ट। मीथेन भी टेट्राहेड्रल है, और जीनान टेट्राफ्लोराइड की भी वो टेट्राहेड्रल सिमेट्री बन जाती है। विच लिक्विड इज़ लीस्ट लाइकली टू अडॉप्ट ए ब्रिजिंग मोड बिटवीन टू मेटल सेंटर्स, सो दैट इज़ द मिथाइल कार्बोनाइल, ये ब्रिजिंग लिगेंड का काम कर सकता है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन सायानो और क्लोरो ये नहीं कर सकते। Which acid is thiosulfuric acid, that is SH2S2O3, here is choice D। IUPAC name for this complex ion, तो इसमें OH2 whole 2 है, that is H2O, और फ्लोरो है, आयरन है, और आई थिंक इट इज़ नेगेटिव एनाइन है, सो ये हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकली अगर हम लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वा आएगा, तो डाई एक्वा चॉइस ए में भी चॉइस बी में भी डाई एक्वा, फिर टेट्राफ्लोरो, सो टेट्राफ्लोरो हियर, टेट्राफ्लोरो इज़ हियर, टेट्राफ्लोरो एंड टेट्राफ्लोरो। उसके बाद फेरेट होना चाहिए बिकॉज इट इज़ नेगेटिव स्फीयर है, तो फेरेट जो है यहाँ पे हमें मिलेगा चॉइस बी में, और चॉइस डी में फेरेट मिलता है। और इसके बाद इसका अब करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये जो फ्लोरीन है 4 हैं, तो ये हुआ -4, एक्वा जो है वो 0 है, और ख़ुद जो है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर -1 चार्ज है, तो ये -4 जब -1 की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा +4 हो जाएगा, एंड +4 -1 बिकम्स +3, सो +3 इज़ हेयर, सो चॉइस इज़ चॉइस बी।
Given the list of ligands and their corresponding names, choose the pair that disagrees. OH, so it is hydroxo, correct. Cyanide, so it is cyano, it is incorrect. So this is the choice. Chloro, aqua, correct. When ADTA, ethylene diamine tetraacetate solution is added to magnesium ion solution, then which of the following statement is not true? अच्छा, EDTA एक फिक्स आइडेंटेट लिगेंड है और जिसकी वजह से चिलेशन काज होती है, तो कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू होगा? 4 कोऑर्डिनेट साइट्स ऑफ मैग्नीशियम आर ऑक्युपाइड बाय DTA एंड रिमेनिंग 2 साइट्स आर ऑक्युपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। नो, इसमें ये जो है दिस इज़ द नॉट ट्रू, क्योंकि जितने भी 6 कोऑर्डिनेट साइट्स हैं वो EDTA ही कवर कर जाता है। लीस्ट पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज शोन बाय, अच्छा लीस्ट पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी। तो ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं, तो इसमें हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमें कॉपर में सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो लीस्ट पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज शोन बाय कॉपर। Iron exhibits 2 plus and 3 plus oxidation state. Which of the following statement about iron is incorrect? Ferrous oxide is more basic in nature than ferric oxide. Correct, क्योंकि +2 और +3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन जितना ज़्यादा होगा वो मोर एसिडिक होता जाएगा और जितना कम होगा तो मोर बेसिक होता जाएगा। सो दिस इज़ ट्रू। फेरस कंपाउंड्स आर रिलेटिवली मोर आयोनिक देन कॉरेस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड्स। ट्रू, क्योंकि लो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादातर आयोनिक बॉन्ड फॉर जॉन रूल के मुताबिक, और हाई पॉजिटिव चार्ज जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। फेरिस कंपाउंड्स आर लेस वोलाटाइल देन द कॉरेस्पॉन्डिंग फेरिक्स कंपाउंड। येस, जो आयोनिक प्रॉपर्टी रखता होगा तो वो लेस वोलाटाइल होगा। फेरस कंपाउंड्स आर मोर इजीली हाइड्रोलाइज देन द कॉरेस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड्स। दिस इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि फेरस कंपाउंड जो हैं दे आर आयोनिक, तो वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, नॉट हाइड्रोलाइज होते हैं, और फेरिक कंपाउंड या आल कुछ कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो पानी में हाइड्रोलाइज होते हैं। सो दिस चॉइस डी इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट टू बी चूजन। इंडियम इट्स ग्राउंड स्टेट इन हाइड्राइड आयन हैज़। इंडियम ग्रुप थर्ड का मेंबर है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 और NP1 है, और हाइड्राइड आयन आपको मिलेगा जब हाइड्राइड आयन होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा यानी 1s2, बस मैं NS लिखता हूँ तो 1s2। अब देखते हैं 2 स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें इंडियम में भी हैं और हाइड्राइड आयन में भी हैं। 2 इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन, नो ये नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, नो बोथ हैव सेम। 2 इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में मौजूद नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन नो। सो 2 स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी इधर भी S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इधर के S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। The Whisper model is consistent with one of the following molecule or ions being non-linear. Which one is non-linear? Okay, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर बनता है, दिस इज़ लीनियर। और अगर हम ये क्लोरीन डाईफ्लोराइड के टाइन को देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है नॉन लीनियर नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? हम कुछ इसका आइडिया यूँ लेंगे कि क्लोरीन इट हैज़ टोटल ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना चुका है इस फॉर्म में। तो ये क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, और ये हुआ उसका 7वां, लेकिन 7वां इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो दे चुका है। तो अब इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर बनेगा तो इसके पास 2 लोन पेयर हैं और इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड विद फ्लोरीन, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो नॉन लीनियर है। तो चॉइस है चॉइस बी। अब अगर हम ये एजाइड आयन को देखें तो एजाइड आयन में नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये सारे लीनियर फॉर्म में विद दिस नेगेटिव चार्ज। और इसी तरह से अगर ट्राई आयोडाइड आयन को देखें तो वो भी लीनियर फॉर्म में अरेंज्ड हैं। तो इस तरह से जो नॉन लीनियर है दैट इज़ क्लोरीन डाईफ्लोराइड केटाइन। ट्राई आयोडाइड आयन का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो ये हुआ आयोडीन, सिंगल बॉन्ड अनदर आयोडीन, सिंगल बॉन्ड अनदर आयोडीन। अब इस आयोडीन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए हैं, बाकी इसके पास मौजूद हैं 2, 3, 4, 5, 6, और ये हुआ उसका 7वां इलेक्ट्रॉन। और रिमेंबर वहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन भी आया। तो इस तरह से ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये जो बॉन्डेड पेयर्स हैं तो ये लीनियर ज्योमेट्री में ऑक्यूपाई होंगे, तो ये एक लीनियर फॉर्म में। When the valence d orbitals of the central metal ion are split in energy in an octahedral ligand field, which orbitals are raised least in energy? Okay, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, these are those 5 orbitals, और जब ligand अप्रोच करते हैं तो ये 2 सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक होते हैं 3 ऑर्बिटल्स और एक ग्रुप हो जाता है 2 ऑर्बिटल्स। इनको Eg कहा जाता है और नीचे वाले T2G। रिमेंबर, इन 5 ऑर्बिटल में जो एक्सिस के ऊपर डायरेक्टली मौजूद होते हैं तो वो हाई एनर्जी के हो जाते हैं, जिसमें डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ऑर्बिटल
और डी जेड स्क्वेयर, ये हाई एनर्जी के हो जाते हैं। बाकी जो हैं वो बनते हैं डी एक्स जेड, डी वाई, डी एक्स जेड एंड डी जेड एक्स। तो ये 3 ऑर्बिटल लो एनर्जी के हो जाते हैं। तो यहाँ पे इफ़ यू लुक एट द चॉइस बी, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, तो ये हैं लो एनर्जी के। In which one of the following species does the transition metal ion have D3 electronic configuration? ओके, तो अब यहाँ पे हमें हर ट्रांजिशन मेटल को देखना होगा कि वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर हम ए चॉइस में देखें तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 बनता है, क्योंकि एमोनिया जो है वो ज़ीरो न्यूट्रल लिगेंड है। सो दिस इज़ क्रोमियम +3। अच्छा, अब क्रोमियम जब होता है तो उसका ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जब क्रोमियम एटम फॉर्म में हो तो वो होता है 4s1 एंड 3d5। और जब ये +3 हो जाएगा तो मीन्स कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो इस तरह से 4a0 और 3d3, तो इट मीन्स के इट हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो D3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है, जो हमसे पूछा गया है। देखें कोबाल्ट के लिए भी, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, दिस इज़ कोबाल्ट। और अब यहाँ पे अब ये +2 चार्ज पे है, तो जब ये सिर्फ कोबाल्ट होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 4s2 एंड 3d7। अब जब ये +2 में है तो ये 3d7, तो इसका जो 4s इलेक्ट्रॉन है वो लॉस हो जाएंगे और इस तरह से इसके 3d में 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो जस्ट कंफर्म करने के लिए तो हमें मिल रहा है करेक्ट चॉइस इज़ चॉइस ए, विच हैज़ मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक करेक्टर। अच्छा, अब अगेन जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक करेक्टर ज़्यादा रखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो फाइंड करना है, या आइंस का। अब साइनाइड जो है -1 और 6 हैं, तो -6, -6 इस साइड पे आएगा तो -4 से माइनस हो जाएगा। और इस तरह से जब हमें ये मिलेगा तो +2 आयरन हो जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे बनता है तो वो है 4s2 और 3d6। जब ये +2 फॉर्म में है तो मीन्स कि इसके s से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो वो 4s0 हो जाएगा और जो 3d है तो वो 3d6 ही रहेगा। अब 3d6 में हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 5 ऑर्बिटल में से अब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो मीन्स के आयरन के केस में हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सो मैं इधर लिख देता हूँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ आयरन। अब हम कॉपर जब देखते हैं तो कॉपर इस तरह से यहाँ पे कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +2 क्योंकि ये 0 है और 0 वाटर 0 और ये +2, तो +2 कॉपर +2। अब कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो वो 4s1 और 3d9 होता है। जब ये कॉपर +2 होगा तो 4s1 0 3d8 हो जाएगा, 4s0 और 3d8। अब इसके डी में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो बन जाएंगे कितने, अगर इसकी हम इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1 2 3 4 हुआ, और इसमें अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो फिलिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इट हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं कॉपर +2 में, तो अगेन कॉपर है ये 0 है और यहाँ पर भी, तो इधर भी आपको +2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। मैंगनीज़ की तरफ आते हैं तो मैंगनीज़ +2 में है और मैंगनीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 4s2 एंड 3d5। जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो 4s0 हो जाएगा और 3d5, और डी में ये जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं 5 ऑर्बिटल में कुछ इस तरह एकोमोडेट हुए होंगे कि 1 2 3 4 5, so it has a total of 5 unpaired electron, so the correct choice is choice D. ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स इज़ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। अच्छा, अब यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है एमोनिया के साथ, और यहाँ पे बना एमोनियम आयन और साथ में NaX। एक्स सारे हेलोजन दिए गए हैं, एक्स आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है कि फ्लोराइड है। तो रिमेंबर कि आयोडाइड जो है ये एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है, जिसकी वजह से वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके इस रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड होगा दैट इज़ वीक कंपेयर टू द बॉन्ड बिटवीन अदर फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ वगैरह, बिकॉज जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और वहाँ से कोई लिविंग ग्रुप मुश्किल से निकलेगा। तो जो कार्बन यहाँ पे मौजूद है और आयोडीन है तो इनका बॉन्ड वीक है, तो इस वजह से आयोडाइड जो है वो एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, दैट इज चॉइस ए। TMS इज़ यूज्ड एज इंटरनल स्टैंडर्ड इन टेट्रामिथाइलसाइलेन, तो ये हमेशा हम हाइड्रोजन प्रोटॉन NMR जिसे कहते हैं तो उसमें बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है, दैट इज़ चॉइस डी। Carbonyl compounds have an order similar to
अच्छा, अब कार्बोनिल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स, उनके मुख्तलिफ ज़्यादातर एस्टर्स जो हैं वो फ्रूटी स्मेल देते हैं। तो इसमें अब फ्रूट्स भी है, ब्लू चीज़, आलमंड्स, ग्रेप्स वगैरह। तो यहाँ पे मैं किसी एग्जैक्ट उस पे नहीं आया कि बाकी सारे जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उन सब का स्मेल कैसा होगा, क्योंकि डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स का डिफरेंट स्मेल, फ्रूटी स्मेल होता है। सो मेरी तरफ से इस पे हुआ साइन ऑफ इंटरोगेशन। एन एम्फोटेरिक कंपाउंड इज़ दैट विच कंटेन्स, तो एम्फोटेरिक जब एसिड सामने आए तो बेस बन जाता है, बेस सामने आए तो एसिड बन जाता है। तो मीन के एसिडिक एंड बेसिक फंक्शनल ग्रुप उनमें मौजूद हों तो वो होगा एम्फोटेरिक। पेंटेन एंड 2-methyl butane have the same, pentane and 2-methyl butane have the same. An amphoteric compound is that which contain, तो एम्फोटेरिक कंपाउंड में दोनों एसिडिक ग्रुप भी होगा, बेसिक फंक्शनल ग्रुप भी होगा। तो इस वजह से वो दोनों एक्ट करेगा एज एसिड एज वेल एज बेस। पेंटेन एंड 2-methyl butane हैव द सेम, तो पेंटेन और 2-methyl butane दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 बनता है। एक एन पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन, दे आर आइसोमर्स। और इसमें जो चॉइसेस में हमें दिया है तो चॉइसेस में इनका सेम परसेंटेज कंपोजिशन होगा क्योंकि दोनों में कार्बन हाइड्रोजन बराबर हैं। सो दैट इज चॉइस सी। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज यूजुअली फाउंड इन, अच्छा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एक फ्रोजन बॉन्ड, यानी वो बॉन्ड जो रोटेट नहीं कर सकता। तो जो डबल बॉन्ड है अल्कीन में वो इजी रोटेट नहीं कर सकता, तो इस वजह से वो फ्रोजन डबल बॉन्ड है और उसकी वजह से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होगी। The next is which of the following statement correctly pertain to a pair of enantiomers। अच्छा, enantiomers जो हैं वो मिरर इमेजेस होते हैं, नॉट सुपर इम्पॉसिबल, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे कि दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट by exactly the same amount and in opposite direction। Yes, this choice A is the correct choice। One important aspect when choosing a solvent system for extraction to pick two, तो solvent extraction में हम ज़्यादातर ऐसे solvent select करते हैं जो immiscible हो। So choice A is here। What is the relationship between trans-2-butene and cis-2-butene? दोनों जो हैं वो geometric isomers हैं। Geometric isomers, that is choice B, constitutional isomer, geometric isomers। Which of the following will undergo an addition reaction with chlorine? तो remember chlorine addition reaction alkene, favorite reaction है alkene के। So हमें choice B में alkene नज़र आ रहा है। So over here इसके साथ इसका addition reaction होगा। इसने चॉइस सी सेलेक्ट किया है, इट इज़ बेंजीन, और बेंजीन जो है एडिशन रिएक्शन आसानी से नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनेंशियोमर ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। फॉलोइंग स्ट्रक्चर जो दिया गया है यहाँ पे, ये कार्बन जो है इट इज़ नॉट कायरल, कायरल कार्बन होगा, उसके साथ फिर एनेंशियोमर वगैरह का किस्सा, डाइस्टीरियोमर का किस्सा। तो मीन्स कि इसमें इसका कोई भी एनेंशियोमर नहीं है, मिरर इमेज नहीं है। सो चॉइस डी, इट डज नॉट हैव ए नॉन सुपर इम्पोजिबल एनेंशियोमर। दिस इज चॉइस डी। A single atom or group of atoms which gives characteristic properties to a compound is called functional group। Choice C। 2-propanol and 1-propanol show the isomerism। तो 2-propanol और 1-propanol ये position isomerism show करते हैं। This is position isomerism। एक जो है n प्रोपाइल अल्कोहल है और दूसरा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। चेन सेम है, कार्बन चेन, लेकिन पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। फंक्शनल ग्रुप्स इंफॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड अंडर इन्वेस्टिगेशन इज ऑब्टेन्ड बाय, तो ज़्यादातर हम ये IR स्पेक्ट्रोमेट्री से हासिल कर सकते हैं। सो दैट इज़ FTIR, Fourier transform infrared spectroscopy। A plane of symmetry is a plane passing through an object such that the part of one side of the plane is exact reflection of part of the other side। This plane of symmetry is also called mirror plane। It is mirror plane, that is choice B। Absorption of what type of electromagnetic radiation result in electronic transition? तो electronic transition ultraviolet visible जो है radiation कर सकते हैं because of they have high energy। So choice D is correct। Ethanol can be oxidized stepwise। What is the first stable intermediate part when ethanol is oxidized with a mild oxidizing agent? अच्छा, इथेनॉल एक प्राइमरी अल्कोहल है और अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो हमें अल्डिहाइड देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से इथेनॉल 2 कार्बन का अल्डिहाइड एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ दे जाता है एंड दैट इज इथेनॉल। चॉइस सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन डज नॉट हैव आइसोमर्स। कार्बन 7 के बनते हैं, कार्बन 5 और कार्बन 3C3H8। इट इज़ प्रोपेन और प्रोपेन के आइसोमर्स नहीं बनते। ऑल न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है दे आर नोन एज लुईस बेसिस। सो चॉइस बी इज़ करेक्ट।
व्हाट इज़ द करेक्ट नेम फॉर द मॉलिक्यूल। अच्छा चलिए मॉलिक्यूल को फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका करेक्ट नेम क्या बनेगा। तो ड्रॉ करने के लिए फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्म में CH3, और अब जो हाइड्रोजन है तो ये फ्रंट पे है तो इसको हम यूं बना देंगे, दिस इज़ हाइड्रोजन, और ब्रोमीन जो है वो बैक पे है। ठीक, ये डैश लाइन बैक को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे कार्बन के साथ क्लोरीन फ्रंट पे अटैच है, ये हुआ क्लोरीन, और हाइड्रोजन बैक पे अटैच है, और CH3। ओके, अब इसके लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें यहाँ पे इस कायरल कार्बन जो है दिस वन, ये जो कार्बन 2 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ब्रोमीन एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी में फर्स्ट आएगा। फिर उसके बाद इस कार्बन के साथ ये कार्बन जो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, नीचे कार्बन जो क्लोरीन से बॉन्डेड है, तो प्रायोरिटी इस कार्बन की ज़्यादा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा ये 3, और ये हो जाएगा 4। अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये जा रहा है कुछ यूँ इस फॉर्म में, यानी ये जा रहा है राइट साइड पे। लेकिन अगर हम देखें जो ग्रुप 4 होगा वो बैक पे होना चाहिए, तो इस ग्रुप 4 को यानी हाइड्रोजन को जब हम बैक पे ले जाएंगे तो इसकी कन्फिग्रेशन भी उलट हो जाएगी, और ये हो जाएगा S। तो इस तरह से इसकी S कन्फिग्रेशन हो जाएगी। अच्छा, फिर जब हम आते हैं नीचे इसकी तरफ, जो दूसरा कायरल कार्बन है, तो दूसरा कायरल कार्बन हाई प्रायोरिटी क्लोरीन की है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा 1। फिर जो सेकंड कार्बन है तो वो नीचे कार्बन से अटैच, जो हाइड्रोजन से अटैच, ऊपर वो कार्बन से अटैच, फिर ब्रोमीन से अटैच, तो मीन्स के ऊपर कार्बन की प्रायोरिटी ज़्यादा है। फिर ये हो जाएगा 3 मिथाइल और 4 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ऑलरेडी बैक पे है, और इसकी कन्फिग्रेशन अब अगर हम करना चाहेंगे तो इसकी कन्फिग्रेशन कुछ यूँ आएगी कि ये 1 2 और 3, तो ये राइट की तरफ आएगा। इसको अब उलट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलरेडी ग्रुप 4 मस्ट भी ऑन बैक साइड, तो इधर ऑलरेडी बैक साइड पे है, ऊपर वाले हाइड्रोजन जो है फ्रंट पे था। अब इसका करेक्ट नेम जो बनेगा तो वो 2s ब्रोमो और 3r क्लोरो, 2s ब्रोमो 2s और 3r, तो चॉइस बी इज़ द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैंक द फॉलोइंग केटाइंस इन ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू लीस्ट स्टेबल। अच्छा, सारे केटाइन हैं दिए गए हैं प्राइमरी केटाइन, लेकिन अब चूंकि कुछ में रेजोनेंस हो सकती है, डीलोकलाइज हो सकती है, कुछ में नहीं हो सकती, तो ये फर्स्ट जो दिया गया है इट इज़, तो इसमें कोई डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकती, मींस कि ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, तो इस वन को आखिर में होना चाहिए। तो वन यहाँ पे आखिर में आ रहा है, यहाँ पे आखिर में आ रहा है। अच्छा, टू में अब जब डीलोकलाइजेशन होगी तो ये बॉन्ड, अब डीलोकलाइजेशन इसमें नहीं हो सकती क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे है, और इसमें ये डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद है, तो ये डीलोकलाइज नहीं हो सकता, जिसकी वजह से टू हमारे साथ उसके बाद फिर स्टेबिलिटी में आएगा। तो टू इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है लीस्ट स्टेबल में। अब 3 और 4 में, अच्छा 3 और 4 में अब अगर हम 3 में देखें तो ये पाई बॉन्ड इधर टूट के पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक आ सकता है, और इसमें अगर हम देखेंगे तो ये पॉइंट इधर टूट के ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, फिर ये इधर आके पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, तो मीन के 4 में डीलोकलाइजेशन ज़्यादा हो सकती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो 4 इज़ द मोर स्टेबल। तो यहाँ पे हमें जो चॉइस मिलेगा तो वो ये कि मोर स्टेबल 4 देन 3, 3 देन 2, 2 देन 1, सो चॉइस बी इज़ द करेक्ट चॉइस। Which of the following is the best reagent to promote an SN2 reaction? Okay, SN2 reaction, और हमें दिया गया है एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो SN2 रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन पोलर या लेस पोलर या एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। तो अगर हम चॉइस सी में देखें तो इधर अल्कोहल है, ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, वाटर है, तो चॉइस जो रहता है वो चॉइस ए इज़ द करेक्ट चॉइस। ब्रोमीन वाटर डज नॉट रिएक्ट विद बेंजीन 8, तो बेंजीन के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। ज़रूरी बात है हमने टेम्परेचर बढ़ाना होगा, मुसलसल टेम्परेचर देना होगा, तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। That elimination in which both groups are lost from the same carbon atom to give carbene या carbine is called, so that is beta elimination. Explain why the two stereoisomer 1,4-dimethyl cyclohexane are achiral. Achiral to means they have no chiral carbon, they have no plane of symmetry, they have no stereo center. So because they are no stereo center present in their either molecules, that is choice D. Which of the following condition is necessary for a reaction to be spontaneous? तो एंट्रोपी उसकी पॉजिटिव होनी चाहिए, तब जाके वो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या स्पॉन्टेनियस होगा। तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ग्रेटर देन जीरो, दैट इज चॉइस बी। For a spontaneous change in a system at constant temperature and pressure, which of the following statement is true? अच्छा, तो डेल्टा जी फ्री एनर्जी की बात की गई है, तो फ्री एनर्जी लेस देन जीरो होनी चाहिए, तब जाके वो स्पॉन्टेनियस होगा, सो दैट इज चॉइस ए। The amount of heat required to raise the temperature of the unit mass of a gas through 1 degree Celsius, a constant volume, is called specific heat constant volume. So this is choice A. An adiabatic process is one in which जिसमें कोई heat loss gain ना हो, so no heat enters or leaves the gas or the system. The entropy dash is an irreversible cycle process. Remains zero. Choice D.
The measurement of a thermodynamic property known as temperature is based on zeroth law of thermodynamics, second law of thermodynamics, that is none of these. Work done in a free expansion process is, तो पॉजिटिव होगा वर्क डन जो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होगा. Which of the following requires a corpuscular interpretation of light? Refraction हुआ, interference हुआ, all these are Bragg's diffraction law, all these are related to wave particle nature, wave nature of light. तो photoelectric effect जो है वो corpuscular interpretation से related है, that is choice C. The phenomena of lowering of vapor pressure is defined as, so it is decrease in vapor pressure of a solvent and addition of non-volatile non-electrolyte solute in it, choice B. In case of radiation, amount of energy is proportional to, the amount of energy is directly proportional to frequency, so frequency of radiation. A photon has a kinetic energy of 3.588 into 10 power 19 joule. What is its speed? अच्छा, इसको फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास और इनका लेंगे अंडर रूट. यहाँ से हमें आंसर मिलेगा. वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा कि 2 है इंटू काइनेटिक एनर्जी 3.5588 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg और अंडर रूट इनका लेंगे तो यहाँ कैलकुलेटर से करके हमें आंसर मिलेगा. तो ये कैलकुलेशन करके हमें आंसर मिल सकता है. ओके. What is the degeneracy of energy level when with n is equal to 6 in a hydrogen atom? Degeneracy mean के number of orbitals. तो number of orbitals अगर हम इस ऑर्बिट में मालूम कर सकते हैं, so that is n square. So यहाँ पे ये 6 दिया गया है, तो 6 square is equal to 36. So 36 is the choice. In determining kinetic equation of gases, the velocity of all molecule is not equal. So we use mean square velocity, that is mean square velocity. Molar concentration of a solution is equal to molality of solution, no. Less than molality of solution, yes. More than molality of solution, yes. ये भी हो सकता है more than molality of solution, and all is equal to the normality of solution, no. हम यहाँ पे choice is less than the molality and more than the molality, तो मैं भी यहाँ पे हो गया हूँ hanged. A homogeneous mixture pair of benzene and toluene represent, अच्छा ये दोनों जो हैं ideal solution बनाते हैं और ideal solution Raoult's law को obey करते हैं, so a very small deviation from Raoult's law ये show करेंगे, that is choice C. Which of the following statement does about the order of reaction is true? So the first one, the order of the reaction can only be determined by experiment. Yes, this is true. हम theoretically इसको determine नहीं कर सकते, experiment से determine करेंगे. Half life period of a second order reaction is, तो half life period जो है T1/2 is proportional to 1 over A power n minus 1. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि second order है तो 2 minus 1 तो inversely proportional to the concentration, so inversely proportional to the initial concentration of reactant, that is choice T. According to the collision theory of reaction rates, so all the reactant which occur in gaseous phase are zero order reaction, no. Every collision between reactant leads to a chemical reaction, no. Rate of the reaction is proportional to velocity of molecule, जरूरी नहीं है. Proportional होगा to the effective collision, so the rate of reaction is proportional to the number of effective collision per second, so choice D is correct. The outermost electronic configuration of the most electronegative element, तो most electronegative element फ्लोरीन है, atomic number 9 रखता है और इसका outer electronic configuration करोगे तो 1s2 2s2 and 2p5, so 2s2 2p5, so ns2 np5 अगर कोई है तो yes, this is choice C. What is the root mean square speed of methane molecule in a sample 825 degree Celsius? फार्मूला यूज़ करेंगे, that is जो है स्क्वेयर मीन रूट मीन स्क्वेयर स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय m अंडर रूट. अब इसमें अगर हम वैल्यूज़ लगाएंगे तो वैल्यूज़ में अंडर रूट तो लगेगा 3 और r जो जनरल गेज कांस्टेंट है दैट इज़ 0.0821 atm dm³ पर मोल पर केल्विन. अच्छा, और अब जो टेम्परेचर है तो 25 डिग्री सेल्सियस, तो +273 कर दें तो हो जाएगा 298 केल्विन और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मीथेन दैट इज़ 16. तो इस तरह ये कैलकुलेशन करके यू विल गेट द आंसर. कैलकुलेशन कर दें. The Miller indices are often used in the area of the single crystal. The mass of a unit cell of cesium chloride correspond to, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 8 होता है, सो 1 cesium ion is surrounded by 8 chloride ions और इस तरह से उनका जब रेशो बनेगा सबका तो 1 cesium ion and 1 chloride ion, that is A choice है. The photon of visible region would not show the Compton effect because they have too small mass, have no momentum, travel slowly, no, they have large wavelength. Large wavelength की वजह से उनकी एनर्जी कम होती है और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं कर सकते. Osmotic pressure of a solution can be measured by Pfeffer method, Morris and Fraser method, Berkeley and Ellie method, all of these.
when the vapor pressure of a solution of two liquid are less than those of the expected from ideal solution, they are said to be, so that is negative deviation. So that is choice C. So this was the paper which include all branches of chemistry, all disciplines of chemistry.